जालौन कोच नगर पालिका चुनाव शुरू से ही कई मायनों में दिलचस्प और कड़े संघर्ष की राह पर जाता दिख रहा था। इस चुनाव में करीब करीब सभी पार्टियों के तमाम नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं ने अपनी दलीय निष्ठा खूंटी पर टांग रखी थी और चुनाव पूरी तरह से जाती हवाओं में बह रहा था। इस चुनाव में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय भाजपा विधायक मूलचंद निरंजन और जनपद की काल्पी के सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में आखिरकार मूलचंद निरंजन ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली, जबकि विनोद चतुर्वेदी को गहरा धक्का लगा। दरअसल इस चुनाव में भाजपा से टिकट की घोषणा होने के बाद से ही विधायक मूलचंद्र ने पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार प्रदीप गुप्ता के बजाय खुद को ही मन में ही मन पालिका अध्यक्ष उम्मीदवार मान लिया था। उधर एआईएमआईएम के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव निरंजन भी विधायक की ही सजाती कुर्मी जाति से थे। मतदान के 2 दिन पहले तक कुर्मी समाज के 90% तक मतदाता डॉक्टर संजीव के पक्ष में पूरी तरह लामबंद नजर आ रहे थे, जिसपे भाजपा उम्मीदवार की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। वहीं विधायक ने पार्टी स्तर पर इसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मान कुर्मी समाज को भाजपा में लाने के लिए दिन रात भर काफी मेहनत की और समाज का 50% मत भाजपा की झोली में डलवा दिया, जो अंततः भाजपा की जीत में अहम रहा। वहीं चुनाव प्रचार में भी विधायक ने सभी 25 वार्डों में सुबह शाम उम्मीदवार के संग डोर टू डोर पहुंचकर बड़े बूढ़े मतदाताओं के पैर छूकर और छोटों को गले लगाकर चुनावी हवा पूरी तरह से बदल रखी थी। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रदीप गुप्ता ने भी देर नहीं की और मतगणना केंद्र से बाहर निकलकर वह सीधे विधायक के आवास पर पहुंच गए थे, जहां दोनों ने एक दूसरे का माल्यार्पण किया और फिर गले मिले। वहीं दूसरी ओर सपा जिला अध्यक्ष द्वारा पहले उम्मीदवार घोषित किए गए वरिष्ठ नेता सरनाम सिंह यादव का ऐन मौके पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा टिकट काटे जाने और फिर सुषमा शुक्ला को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके पूरे चुनाव की बागडोर काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी अंदर खाने थामे हुए थे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन से लेकर रोड शो और बाजार से लेकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में उन्होंने जाकर खूब मेहनत की, लेकिन वह सपा उम्मीदवार को आखिरकार जीत नहीं दिला सके और सपा उम्मीदवार को 5वें स्थान पर संतोष करना पड़ा। इसी प्रकार से चुनाव में पहले भाजपा से टिकट न हो पाने और फिर मन मुताबिक चुनाव चिन्ह न मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे विज्ञान सिरोठिया ने चुनाव परिणाम में चमत्कार कर दिया। मतदान के बाद तमाम राजनीतिक पंडित उन्हें त्रिकोणीय लड़ाई से ही बाहर मानकर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने दूसरा स्थान पाकर और मात्र 43 मतों से ही पालिका अध्यक्ष की कुर्सी से दूर रहकर अपना लोहा मनवा दिया। वहीं चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार डॉक्टर संजीव निरंजन और बसपा उम्मीदवार शीतल कुशवाहा ने अप्रत्याशित रूप से तीसरा और चौथा स्थान पाकर चाणक्यों के सारे समीकरण फेल कर डाले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार तौसीफ अहमद तो 1000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं छू सके। वहां निर्दलीय उम्मीदवार काजी सिराज से काफी पीछे रहे। जी और माननीय हमारे विधायक मूलचंद जी और माननीय सदर विधायक गौरीशंकर जी एवं उन समस्त कार्यकर्ताओं का जिन्होंने नगर से ये संदेश दिया जिले को कि प्रदीप गुप्ता हमारे बीच के कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ, जिला नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूँ, अपने समस्त जनप्रतिनिधियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको करते हुए पूरे नगर में विनम्रतापूर्वक सभी मतदाताओं से ये अपील करने के साथ साथ उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग मुझे चेयरमैन नहीं एक सेवक के रूप में देखें और मैं एक सेवक के रूप में काम करूंगा और पूरे 5 साल तक मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि कभी भी किसी को ये महसूस नहीं होगा कि वो चेयरमैन के पास नहीं अपने बेटे के पास जा रहे हैं और निश्चित रूप से नगर के समग्र विकास के लिए मुझसे जो भी बनेगा मैं भरपूर प्रयास करूँगा। कोंच नगर एक आइडियल रूप में प्रस्तुत हो और पूरे प्रदेश में कोंच नगर का स्थान प्रथम हो, इस तरीके से हम काम करेंगे।